ओम शांति। तो सेवा तो सबके पास है, लेकिन सेवा में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस आपको दुआएं प्राप्त कराता है, कमाल कराता है, और सब कार्य ऑटोमेटिकली सिद्ध भी हो जाता है। नहीं तो बार्य मुक्ता में आते हैं और कमाल होने के बजाय धमाल, अपना भी भाव स्वभाव, दूसरों का भी भाव स्वभाव आड़े आ जाता है। किसी को कोई बात बुरी लग जाती है, किसी को कोई बात बुरी लग जाती है। और बातें बुरी तभी लगती है जब हमारा स्वभाव संस्कार दैवी तो नहीं है, पुरानी दुनिया का है। फिर अगर बुरी भी लगती फिर भी हम उस पर बात करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये बात बुरी थी तभी बुरी लगी है। माना लग भी बुरी रही है, विशेषताएं भी नहीं आ रही है सामने, और सारी चीजें हम करते भी जाते हैं। बड़ा वंडर है कि ऐसे ऐसे हिसाब किताब बनते जाते हैं। जैसे कल भी कहा था, जो जिनके बंधन नहीं है वो अपने नए बंधन ना बनाएं, क्योंकि अगर नए बंधन बनाएंगे नई एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो पूरी नहीं होंगी, फिर आपसे उलाने रखेंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। नए तरीके की सिस्टम्स शुरू हो जाता है। हर चीज़ को लड़ना निपटना सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन आप बाबा ने आपको युक्तियाँ बताई हैं, उन युक्तियों से आपकी मुक्ति हो सकती है अगर आप बाबा की श्रीमती हिसाब से चलते हैं तो। नहीं तो फिर मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी, वैसा हो जाएगा। ज्ञान योग की कमी हो जाती है और बातों का प्रचार अंदर चलने लग जाता है। ऐसा नहीं होता वैसा होता है, वैसा नहीं होता ऐसा होता है। बस बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर जब कहानी चल रही होती है तो कुछ समझ नहीं आता। किसी को समझाने जाओ उसे कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। वो तब कहते नहीं नहीं आप पहले हमारी बात सुनिए, पर उस बात में सिर्फ बातें ही होती हैं और कुछ भी नहीं होता। स्थिति खुद की हिली होती है तभी वो बातें असर करती हैं। ये भी सबको पता है। समझदार तो सारे ही हैं, ना समझ कौन है, कोई भी नहीं। लेकिन अगर हमको समझ नहीं आता समय पर, समय रहते, तो ये भी मेरा ही हिसाब किताब है, नहीं समझ आया, और समय रहते समझ आया तो उससे पार निकल आए तो माना मेरी स्थिति अच्छी है। लेकिन अगर नहीं आया समझ और हिसाब किताब आ गया, स्थिति हिल गई, दुखी होने लग गए, एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, माना हफ्ता बीत गया, फिर महीना बीत गया, माना उसी दुख में चले जा रहे। प्राप्ति लास्ट में आके आपने बिंदी तो लगानी है। हर चीज पे आप बिंदी लगाएंगे, एक नए स्टेप से आगे बढ़ेंगे। नहीं लगाता कोई क्या, सब कोई लगाता है। कितने वर्षों की बातें किसी को कुछ याद है? उन सब पे भी आपने बिंदी लगा के एक नई शुरुआत की होगी। तो क्यों ना जल्दी लगा लो। ये बिंदी का पार्ट जल्दी से समझ में आ जाए तो जल्दी लग जाए, नहीं तो नहीं लगती। और नहीं लगती है इसलिए स्थिति बिगड़ती है। समय तो बीतता ही जा रहा है, समय नहीं आना। एक तो जो बीत गया, एक तो जो आना है, भविष्य भी आना है, और जो बीत गया वो सब आप प्रेजेंट में नहीं कर सकते। तो इसी तरह से समय बीतता जा रहा है। जिस समय जो करना चाहिए उस समय नहीं किया, बाद में किया तो क्या किया। संगम का समय है, जनवरी बीत गया, अभी शिव जयंती आ रही, शिव जयंती का मंत्र चल रहा है, मंत्र ही कहेंगे शिव जयंती का। इसको भी अच्छे से जिएंगे, अच्छे से करेंगे अपनी स्थिति के साथ। ये नहीं कि पहले लड़ाई झगड़ा, ये ऊंचा नीचा, ये भाव स्वभाव, ये सब लेकर फिर अगर कोई सेवा भी हुई तो बाहर मुक्ता बहुत है, अंतर मुक्ता में उस शांति नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, हर चीज को बहुत अच्छी रीति से मैनेज करना पड़ता है अपनी स्थिति के साथ, फिर सर्व की सेवा के साथ। ओके, तो इसीलिए हर एक आत्मा को ये समझना चाहिए कि मेरी स्थिति अच्छी तो सर्व की स्थिति अच्छी बनेगी। माना ये नहीं कि आप बिगड़े तो सब बिगड़ेंगे, नहीं, पर आप जिम्मेवार हो तो आपको अपने ऊपर बहुत जिम्मेवारी रखनी पड़ती है कि हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ जैसे अंदर लग जाती है तो कितना भी कोई बाहर से अच्छा बनने की कोशिश करे पर बन नहीं पाता है। तो इसीलिए हल्का रहने के लिए अंदर की स्थिति हल्की होनी चाहिए, बाबा के साथ कंबाइन होनी चाहिए, तभी रह सकता है। ओम शांति।